वेलकम टू F2 करंट अफेयर्स। आज 24 जनवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे मैं आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में नासा से सेवानिवृत्त होने वाली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कुल कितने दिन बिताए? इसका ऑप्शन सी 608 दिन सुनीता विलियम्स ने इंडियन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 608 दिन बिताए। बात सुनीता विलियम्स के बारे में चल रही है तो थोड़ा इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। इनका जो पूरा नाम है वो सुनीता लिन विलियम्स है और इनका जन्म 19 सितंबर 1965 में गुजरात में हुआ था और इन्होंने जो नागरिकता ले रखी है वो इस टाइम वो अमेरिका की ले रखी है। और जिस संस्था से ये जुड़ी हुई थी वो नासा से जुड़ी हुई है, मतलब जिस नासा कंपनी ने भेजा था इनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पे जो भेजा था अंतरिक्ष में वो नासा ने भेजा था, जिसकी नासा की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नासा कहाँ की कंपनी? अमेरिका की। इनके कुछ स्पेस मिशन रहे हैं सुनीता विलियम्स के, जो मुख्य रूप से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो मैंने आपको इस बारे में बताया भी था ISS। और पहला मिशन जो रहा वो रहा था एक्सपेडिशन 14 या 15 2006-07 में रहा था ये। और अंतरिक्ष में लगभग 195 दिन इन्होंने बिताए थे पहले मिशन में। फिर सेकंड मिशन रहा इनका जो एक्सपेडिशन है 33 2012 में। इस मिशन में वे ISS की कमांडर भी रही थी और अंतरिक्ष में लगभग 127 दिन इन्होंने दूसरे मिशन में बिताए थे। और स्पेस वॉक मतलब स्पेस में चलने का जो रिकॉर्ड है इन्होंने कम से कम 7 से अधिक स्पेस वॉक किए हैं और कुल स्पेस वॉक का समय जो है इनके वो 50 घंटे से ज़्यादा है। और सुनीता विलियम्स दुनिया की सबसे ज़्यादा स्पेस वॉक करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल हैं और इनकी अचीवमेंट जो उपलब्धियां हैं वो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिलाओं में शामिल हैं। और ISS की कमांडर बनने वाली पहली भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष में रहते हुए, और इन्होंने योगासन और मैराथन करने वाली महिला ये बनी हैं सुनीता विलियम्स। जनवरी 2026 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने धारीधार टाइगर तितली को अपनी राज्य तितली घोषित किया है? इसका ऑप्शन है सी चंडीगढ़ ने जो है धारीधार टाइगर तितली को अपना राज्य तितली घोषित किया है। जनवरी 2026 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने? इसका ऑप्शन है सी नितिन नवीन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। इन्होंने किसका स्थान लिया? पहले JP नड्डा जी थे, अब ये नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं? नितिन नवीन बिहार से आने वाले भाजपा नेता हैं एक, और जनवरी 2026 में उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे भाजपा के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और इसका मकसद जो है पार्टी में युवा नेतृत्व को बढ़ावा देना है। और 2026 में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर इस संगठन को मजबूत करना इनका लक्ष्य है।
हाल ही में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? इसका ऑप्शन बी मंगलुरु को। किस आधार पर किया गया, इसके बारे में पढ़ते हैं। बेहतर पुलिस व्यवस्था के आधार पर सीसीटीवी नेटवर्क और टेक्नोलॉजी का ज़्यादा उपयोग, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐप्स और हेल्पलाइन नंबर, आईटी हब होने की वजह से यहाँ स्मार्ट सिटी फीचर्स भी मजबूत है, इसलिए जो है मंगलुरु को सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। ये सब पिछला क्वेश्चन है उसका जो है ये रह गया था। जनवरी 2026 में ग्रीनलैंड के पास किस देश के नेतृत्व में ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? इसका ऑप्शन है सी डेनमार्क के नेतृत्व में ये ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस आयोजित किया गया। ग्रीनलैंड जो द्वीप है उस पर जो कब्जा है वो डेनमार्क का है। जो स्वायत्त जो लिया हुआ है इस टाइम वो डेनमार्क ने लिया हुआ है ग्रीनलैंड का, जो कब्जे में जो डेनमार्क के कब्जे में इस टाइम ये वाला द्वीप। हाल ही में किस देश ने भारतीय उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र एयर स्पेस पर प्रतिबंध फरवरी 2026 तक बढ़ा दिया है? इसका ऑप्शन है सी पाकिस्तान, इसका ऑप्शन बी पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान ने भारतीय उड़ानों को अपने एयर हवाई क्षेत्र में जो है वो बैन कर दिया है 26 फरवरी तक। क्यों किया है? भारत पाकिस्तान संबंधों के कारण पाकिस्तान ने भारतीय विमानों को अपने एयर स्पेस से गुजरने की अनुमति नहीं दी है। इससे जो है उड़ानों का समय और ईंधन खर्च बढ़ा हमारा इंडिया का, और यह प्रतिबंध फरवरी 2026 तक बढ़ गया है। टाइप 096 तांग क्लास बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का संबंध किस देश से है? जिसने अभी बनाई है वो चाइना ने बनाई है। टाइप 096 तांग क्लास बैलिस्टिक मिसाइल। HPCL ने प्रतिवर्ष 0.5 मिलियन टन LNG की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ 10 वर्षों का समझौता किया है? ऑप्शन बी ADNOC गैस ये कंपनी है। ये कंपनी है UAE की संयुक्त राज्य अमीरात, UAE की कंपनी है, ये समझौता किया है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर कितनी है? इसका ऑप्शन है सी 7.3% जो है अनुमानित GDP IMF के अनुसार 2025-26 मानी गई है, अनुमान लगाया गया इस चीज़ का। और वार्षिक असमानता रिपोर्ट एनुअल इक्विटी रिपोर्ट 26वें विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन में किस संस्था द्वारा वो जारी किया गया? इसका ऑप्शन है डी ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा जो है वार्षिक असमानता रिपोर्ट जारी की गई। वंदे मातरम तटीय साइक्लोनाथ 2026 यात्रा का आयोजन किस पल द्वारा किया जा रहा है? इसका ऑप्शन है सी CISF के द्वारा जो है वंदे मातरम तटीय साइक्लोनाथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। RBI ने किन देशों की सेंट्रल बैंक और डिजिटल करेंसी CBDC को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव दिया है? इसका ऑप्शन सी है ब्रिस्क, मैं हाईलाइट करना भूल गया, इसका ऑप्शन सी रहेगा ब्रिस्क। हाल ही में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया गया, क्योंकि तीनों राज्य एक ही डेट को ये गठित हुए थे। हाल ही में किस राज्य के
कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। इसका ऑप्शन है सी, राजस्थान। राजस्थान का ये अभयारण्य है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, जिसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया। हाल ही में कौन सा राज्य श्रीहरिकोटा द्वीप पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करेगा?